हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट इंग्लिश पर। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और बात, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक बिना टाइम पास किए। और एक सबसे ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल ही गया कि आपको इस YouTube चैनल पे सभी ग्रामर सीखने को मिल जाएंगे जो आपको, जैसे कि बेसिक ग्रामर क्लास 1st to 5th, जनरल ग्रामर 5th to 12 एंड स्टैंडर्ड ग्रामर जो कि ग्रेजुएशन एंड पीजी में भी पढ़ने को मिलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वर्ड। सो व्हाट इज वर्ड? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्ड। वर्ड होता क्या है? अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट्स मीन एक वर्ड जो होता है किसी भी लेटर का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है या फिर मीनिंगफुल ग्रुप होता है। अगर कोई भी लेटर ग्रुप में है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है सो वो वर्ड नहीं कहा जाएगा। मतलब कि एक वर्ड तभी कहा जाएगा जबकि उसका कोई मतलब निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है गो, गो मीन्स होता है जाना। अगर इसे हम जी ओ जो कि दो लेटर से मिलकर बना है उसको हम ओ जी कर देते हैं तो यहाँ पे ओ जी का कोई भी मतलब नहीं निकला। तो कहने का मतलब है ओ जी ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला तो इसे वर्ड हम नहीं कहेंगे। सो जरूरी ये है कि ग्रुप ऑफ लेटर जो होता है उसका मतलब निकलना चाहिए तभी वो वर्ड कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कम, COME जो कि 4 लेटर से मिलके बना है और इसका एक मतलब होता है कम मीन्स आना। अगर इसी को हम दूसरा वर्ड बनाएं OMEC, ओमेक, सो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और अगर हम इसी का कॉम्बिनेशन लेके लेटर का दूसरा वर्ड बनाएं EMOC, इमोक, तो भी कोई इसका मतलब नहीं होता है। सो कहने का मतलब है लेटर की वो ग्रुप जो कोई मीन दे, जो कि मीनिंगफुल हो कॉम्बिनेशंस में, सो वही केवल वर्ड कहे जाएंगे। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का भी मतलब होता है समझना। अगर इसको हमने कर दिया स्टैंड डर एंड यू, सो इसका भी कोई क्या मतलब नहीं निकलने वाला है। तो स्टैंडर्ड जिसका मतलब निकल रहा है इसको हम वर्ड कहेंगे और इसी को मीनिंग को अगर हम इधर उधर कर दिए तो वो वर्ड नहीं कहा जाएगा। इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि लेटर का वो कॉम्बिनेशन जिसका कोई मतलब निकले उसे हम वर्ड कहेंगे, जिसका कोई मतलब ना निकले उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। हमारा एग्जांपल है ब्यूटीफुल ETC। जैसे गो हो गया, कम हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इनका कुछ ना कुछ मतलब निकला तो इनको हम वर्ड कहेंगे और वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर जिनका कोई मतलब नहीं निकलेगा उनको वर्ड हम नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं एक दूसरी डेफिनेशंस की तरफ जो कि वर्ड की डेफिनेशंस है। चूँकि पिछली डेफिनेशंस में आप थोड़ी कंफ्यूज हुए होंगे सो वो थोड़ी प्राइमरी लेवल की डेफिनेशंस थी। सो थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशंस हम यहाँ पे देखते हैं। A word is a small unit of grammar that can stand alone as a complete utterance. Word are both in spoken and written form. Once more आप देखिए, a word is a small unit of grammar that can stand alone as a complete utterance. Word are both in spoken and written form. मतलब कि एक वर्ड जो होता है वो ग्रामर का एक स्मॉल यूनिट होता है। किसी ग्रामर के स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं? वर्ड। जितने भी स्मॉल यूनिट जो कि ग्रामर में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रामर का मतलब यहाँ सेंटेंस आप ले लीजिए कि वो सभी यूनिट जो कि एक सेंटेंस को बनाते हैं, एक ग्रामर को बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट अटरेंस।
वो एक कंप्लीट अटरेंस, एक वर्ड को एक कंप्लीट करता है वो अकेले। यहाँ पे आपको एक वर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है, अटरेंस का मतलब क्या होता है। अटरेंस का मतलब होता है बोलना, अर्थात वर्ड ग्रामर की ऐसी यूनिट होती है जो कि अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है। कंप्लीट वर्ड मीन्स कंप्लीट बोलना। जैसे कि हमने एक वर्ड बोला रमेश। रमेश एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बट ये कंप्लीट अटरेंस कहा जाएगा, मीन एक कंप्लीट शब्द कहा जाएगा। सो वर्ड भी वही होता है कि कंप्लीट किसी बोलने में वो कंप्लीट ना हो। अटरेंस का मतलब होता है बोलना। जब किसी चीज़ को हम बोलते हैं तो वो कंप्लीट ना होते हुए भी कंप्लीट होती है। जैसे मैंने कह दिया जाना, ये जबकि एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है लेकिन एक कंप्लीट वर्ड है। तो अटरेंस मीन्स होता है बोलना। सो वर्ड भी वही होता है जो कि एक ग्रामेटिकल यूनिट होता है एंड कंप्लीट अटरेंस होता है। अकेले वो कहीं भी रह सकता है और एक कंप्लीट सेंस देगा। जैसे कि गो मिस जाना हमने बताया, तो वो अकेला होके भी सेंस दे सकता है कि जाना मतलब जाना होता है। कम मिस आना मतलब सेंस दे सकता है कि आना होता है। अंडरस्टैंड मिस समझना, ये समझ सकते हैं कि अगर क्लास में आपको कह दिया जाए अंडरस्टैंड तो मीन क्या हो गया कि समझिए इसे। सो ये अकेले होते हुए भी क्या करता है, एक अटरेंस देता है, एक कंप्लीट अटरेंस देता है, एक पूरा कंप्लीट सेंस देता है। और कहता है वर्ड आर बोथ इन स्पोकन एंड रिटेन फॉर्म। वर्ड दोनों फॉर्म में आते हैं। जब हम किसी बात को बोलते हैं, किसी वर्ड को बोलते हैं तो वो स्पोकन फॉर्म कहा जाता है। जब उसको हम लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटन फॉर्म। इसको और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। इन स्पोकन फॉर्म वर्ड स्टैंड फॉर लिंग्विस्टिक्स टू अटर अ पीपल्स। ठीक है, इन स्पोकन फॉर्म जब हम वर्ड को बोलना सीखते हैं तो वो किस में आता है, लिंग्विस्टिक में आता है। टू अटर अ पीपल, जिसमें पीपल्स को बोलना बताया जाता है, बात करना बताया जाता है। इट्स मीन इन अ लिंग्विस्टिक वी लर्न हाउ टू प्रोनाउंसिएट वर्ड। चीज़ों को हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसे अटर करता है कोई, बोलता कोई कैसे है, वो लिंग्विस्टिक में होता है और उसको हम स्पोकन फॉर्म ऑफ वर्ड कहते हैं। एंड इन ए रिटन फॉर्म अ वर्ड स्टैंड फ्रॉम ए ग्रामर। और रिटन फॉर्म किस में हम सीखते हैं, ग्रामर में सीखते हैं। और कहता है टू राइट अ पीपल्स, इसमें क्या सिखाया जाता है, टू राइट अ पीपल्स। तो इन शॉर्ट अब इसका पूरा मतलब ये समझ सकते हैं कि जो वर्ड होता है वो ग्रामेटिकल यूनिट होता है, जो कि फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं वर्ड क्या होता है, ग्रामेटिकल यूनिट होता है। और ये स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट अटरेंस होता है। ये अकेले कहीं पे भी एक कंप्लीट सेंस दे सकता है। और वर्ड दो फॉर्म में पाए जाते हैं, पहला स्पोकन फॉर्म में एंड दूसरा रिटन फॉर्म में। स्पोकन फॉर्म का मतलब होता है बोलना। ठीक है, जैसे अगर हमें कहना होगा गो, तो या तो हम उसे बोल के करेंगे या तो फिर लिख के कर सकते हैं। तो इसीलिए दो होती हैं। जो बोलना होता है वो लिंग्विस्टिक के अंडर आता है एंड जो राइट करना होता है वो ग्रामर के अंडर आता है। तो लिंग्विस्टिक में वर्ड को बोलना सीखते हैं हम एंड ग्रामर में वर्ड को लिखना सीखते हैं हम। एंड नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे क्लासरूम, इसको अगर हमें बोलना होगा तो हम क्लासरूम बोल देंगे। गेट कीपर, गेट कीपर बोलना होगा तो गेट कीपर बोल देंगे और लिखना होगा तो गेट कीपर लिखेंगे। अगर हम गेट कीपर बोलते हैं तो वो लिंग्विस्टिक हो गई, अगर हम गेट कीपर लिखते हैं तो वो ग्रामर कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको एक कन्फ्यूज़न बना होगा, वाई इट इज़ अ कॉल्ड यूनिट ऑफ ग्रामर। अभी यूनिट ऑफ ग्रामर हम क्यों कहेंगे, किसी वर्ड को यूनिट ऑफ ग्रामर मीन्स सेंटेंस की यूनिट कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस तो वर्ड से नहीं बल्कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिसमें हमने काफ़ी कलरफुल कर लिए हैं, इसलिए मैंने किए हैं क्योंकि आपको ये समझने में ईजी हो। जैसे कि है किशन इज़ रीडिंग अ बुक, किशन एक किताब पढ़ रहा है। सो इसमें किशन अगर हम जनरली बात करें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस तो किशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग क्या है, ये भी एक वर्ब है। अ आर्टिकल है एंड बुक भी क्या है, एक नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन है। ठीक है, सो ये सब तो बात हो गई। लेकिन इन सबको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सभी वर्ड ही हैं। किशन भी एक वर्ड है, इज़ भी एक वर्ड है, रीडिंग भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड ही है, बुक भी एक वर्ड ही है। इसीलिए इसको कहा गया है कि यूनिट ऑफ ग्रामर, ग्रामर की यूनिट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रामर मीन्स यहाँ आप ग्रामर ना समझिए बल्कि ग्रामर मीन्स एक सेंटेंस समझिए। तो वही कहा गया है कि वर्ड क्या होता है, ये
सेंटेंस की यूनिट होती है, वो सेंटेंस का वो सभी चीज़ें। सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्रामर से यहाँ मतलब आप सेंटेंस से लीजिए, न कि ग्रामर से लीजिए। तो ग्रामर मीन सेंटेंस जिन चीज़ों से मिलके बनता है उनको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किसन इज आल्सो अ वर्ड, इज आल्सो अ वर्ड, रीडिंग भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, बुक है ये वर्ड है। मीन ये ग्रामेटिकल तो है, मीन कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एक्शन वर्ब है, कोई आर्टिकल है, कोई क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड पॉजिटिव केस ऑफ नाउन है। बट ये सभी ओवरऑल क्या है, एक वर्ड ही है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, यूनिट ऑफ ग्रामर मीन यूनिट ऑफ सेंटेंस। वर्ड को यूनिट ऑफ सेंटेंस भी कहा गया, मतलब कि सेंटेंस के पार्ट भी कहा गया है। और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे बॉय आर इन किलर रूम, बॉय आर इन किलर रूम, बॉय किलर रूम में हैं। सो इसमें बॉयज़ अगर हम देखें नॉर्मली अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। सो बॉयज़ एक नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, आर एक क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है, आई मीन हेल्पिंग वर्ब होगा, इन भी एक क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन होगा, और किलर एक एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, एंड रूम क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। सो इन सभी में इनके पार्ट्स तो काफ़ी हैं, और इनके मीन अलग अलग इनकी एक कास्ट भी है, बट इनको ओवरऑल अगर हम देखें तो बॉयज़ भी एक वर्ड है, आर भी एक वर्ड है, इन भी एक वर्ड है, किलर भी एक वर्ड है, और रूम भी एक वर्ड ही है। तो कहने का मतलब है कोई भी सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से मिलके बना होता है, इसीलिए इनको हम यूनिट ऑफ ग्रामर या फिर यूनिट ऑफ सेंटेंस या फिर शब्दों का समूह किसी सेंटेंस को कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिंदी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जब टीचर्स की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है हमें, या फिर किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, सो उन्हें हमें शॉर्ट में हिंदी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने आपको एक नोट्स दे दिया है कि उसका कॉन्सेप्ट पूरे को जितना हमने पढ़ा है उसका एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये मुझे पता है ये एक स्लो पॉइसन है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि टाइप ऑफ वर्ड। आपके लिए ये नई टॉपिक होगी, क्योंकि इससे पहले आपने केवल वर्ड पढ़ा था, टाइप ऑफ वर्ड आप पाए नहीं थे। सो इसको हमने स्पेशली मेंशन किया है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको इस चैनल पर काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ वर्ड। सो टाइप वर्ड में फर्स्ट होता है टाइप ऑफ वर्ड कंपाउंड वर्ड, ठीक है। सेकेंड होता है कॉन्टेंट्स वर्ड, एंड थर्ड होता है इम्पिटी वर्ड, फोर्थ इज फॉर्म वर्ड, फिफ्थ इज फंक्शन वर्ड, ग्रामर वर्ड, नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल वर्ड। देखिए ग्रामर वर्ड एंड ग्रामेटिकल वर्ड आर सो डिफरेंट टू वन अनदर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इनडेक्लेनेबल वर्ड, और जिसको हम डिक्लेरेटिव वर्ड भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इनवेरिएबल वर्ड है, लेक्सिकल वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, एंड नॉमिनल वर्ड भी होता है, ठीक है। नेमिंग वर्ड एंड नॉमिनल वर्ड बहुत डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में हम जब डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। सो सेकेंड पार्ट में आपको ये सभी वर्ड्स की डेफिनेशन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है नोशनल वर्ड, ऑर्थोग्राफिकल वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, रिफ्लेक्टिव वर्ड, डेफिनिट वर्ड एंड इनडेफिनिट वर्ड, कोऑर्डिनल वर्ड, ऑर्डिनल वर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो पहले आपका था कंपाउंड वर्ड, तो हम देख लेते हैं कंपाउंड वर्ड होता क्या है। अ वर्ड विच कंबाइन टू और मोर देन टू वर्ड और फॉर्म्स विच बिहेव ग्रामेटिकली एज वन वर्ड। मीन ऐसे वर्ड जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड से या फिर वर्ड के फॉर्म से मिलके बने होते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली एक ही दिखते हैं, इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गेट और कीपर को, हमने दो वर्ड हैं गेट एंड कीपर, इसको हम मिला के क्या कहते हैं, गेट कीपर कहते हैं। सो देखने में ग्रामेटिकली तो ये गेट कीपर ही दिख रहा है, लेकिन स्पेशली गेट कीपर किसके से मिलके बना है, गेट प्लस कीपर से मिलके बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है फुट प्लस बॉल इज इक्वल फुटबॉल। जैसे फुटबॉल देखने में तो एक ही वर्ड है, बट ये क्या होता है, फुट एंड बॉल दो वर्ड से मिलके बना है। सो इसलिए क्योंकि ये कंपाउंड है, दो का कंपाउंड है, दो का योग है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवर प्लस डोज, ओवरडोज,
ओवरडोज देखने में तो एक ही वर्ड है, लेकिन ये ओवर प्लस डोज दो वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ओवरडोज। सो जैसे गेट कीपर, फुटबॉल एंड ओवरडोज, ये सभी देखने में एक वर्ड हैं बट दो वर्ड से मिलके बने हैं। तो इस तरह के वर्ड जो देखने में तो एक ही हों बट दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने हों, इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, यूज प्लस लेस इज इक्वल यूजलेस। ठीक है, देखने में भी यूजलेस जो है एक ही वर्ड है बट ये दो वर्ड से मिलके बना है यूजलेस, यूज प्लस लेस से। सो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड इज द कंटेंट वर्ड। अब हम बात करते हैं कंटेंट वर्ड होता क्या है। देखिए कंटेंट वर्ड बहुत ही इजी होता है बट इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अ वर्ड दैट कन्वे लिरिकल मीनिंग एज अपोज टू द ग्रामेटिकल मीनिंग, मतलब कि जो ऐसे वर्ड जो कि लिरिकल मीनिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था फिगरेटिव एंड लिटरल मीनिंग पे। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बहुत जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, सो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा उस वीडियो को देख के। तो कहने का मतलब है कंटेंट वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि उसके लिटरल मीनिंग पे नहीं बल्कि फिगरेटिव मीनिंग पे ध्यान देते हैं। मतलब जो इसका मतलब हो लेकिन वो मतलब न हो, कुछ और ही मतलब जो हमें दिखे उसका मतलब वो ना निकाल के कुछ और मतलब निकालें, तो इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं, फिगरेटिव मीनिंग, जिसको हम कंटेंट्स वर्ड भी कहते हैं। चलिए इजी वे में हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। अ वर्ड दैट कन्वे लिरिकल मीनिंग एज अपोज टू द ग्रामेटिकल मीनिंग सच एज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इटीसी रेदर देन अ प्रीपोजिशन और द पार्टिकुलर्स। अर्थात इट्स मीन कि कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जो कि लिरिकल मीनिंग पे ध्यान देते हैं इन द कंपेयर ऑफ ग्रामेटिकल मीनिंग, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये ना होकर के वो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रीपोजिशन और पार्टिकुलर होते हैं। अब और इसको हम लोग क्लियर करते हैं दूसरे डेफिनेशन से, जो कि है दैट ग्रामेटिकल वर्ड, ध्यान दीजिए, दैट ग्रामेटिकल वर्ड हु डजंट हैव सम मीनिंग एज अ वर्ब। मीनिंग का मतलब यहाँ पे है जो कि वर्ब की तरह मतलब न दे, बट दे आर सो इसेंशियल इन ग्रामर, दैट ग्रामेटिकल वर्ड हु डजंट हैव सम मीनिंग बट दे आर सो इसेंशियल इन ग्रामर, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटेंट वर्ड। वो ग्रामेटिकल वर्ड जो कि कोई वर्ब की तरह कोई मतलब तो नहीं देते हैं लेकिन वो वर्ब ग्रामर में मतलब कि सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होते हैं, उनको हम कंटेंट्स वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि ओवर, अपॉन, इन, इज, एम, वाज, हैज, हैड, इटीसी। कह सकते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशनल वर्ड और कोई भी हेल्पिंग वर्ब सभी किस में आते हैं, कंटेंट्स वर्ड के अंदर आते हैं। जैसे कि प्लेन इज ओवर ट्री, ध्यान दीजिए, प्लेन इज ओवर ट्री, प्लेन इज ओवर ट्री, इसमें प्लेन का अपना मतलब है इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये मीन एज अ मतलब तो होता है लेकिन इसका वर्ब एज अ यूज नहीं होता है। ओवर है, ओवर का भी एज अ, ओवर मीन्स ऊपर होता है बट इसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता है जो कि वर्ब की तरह कहा जा सके। ट्री एक नॉमिनेटिव है, इसका भी एक अपना मतलब होता है। नेक्स्ट है ही हैज़ नथिंग इन हिज पॉकेट, सभी का कुछ ना कुछ मतलब है बट हैज़ इज नो मीन, ठीक है, हैज़ का मतलब होते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कंटेंट्स वर्ड्स वो होते हैं जो कि या तो प्रीपोजिशन होते हैं या फिर क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सो आप कॉन्सेप्ट मोड में ये समझ सकते हैं कि कंटेंट वर्ड वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या फिर प्रीपोजिशनल वर्ड होते हैं या फिर आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द, एनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा इस वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम उनके पार्ट्स के डेफिनेशंस के और उसके एग्जाम्पल को समझने के लिए ट्राई करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।